कल्याण बिगहा के लाल आपने कर दिया कमाल, आप ही विकास पुरुष, आप ही नीतीश कुमार, आपकी सरकार आपसे सरोकार। ये जो जगह है एक कल्याण बिगहा है जो कि नीतीश जी का पैतृक गांव है। यही रास्ता है जो नीतीश कुमार जी का घर को चला जाता है। लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। देखिए नीतीश जी के घर के दीवार में एक बैनर भी यहाँ पे लगाया गया है। विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि अब नीतीश जी थोड़ा बुजुर्ग हो चले हैं तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। कल्याण बिगहा के लोग क्या सोच रहे हैं? तो कल्याण बिगहा के लिए हित में तो फायदा है ना, ये रहेंगे तो फायदा ही फायदा पढ़ाई वढ़ाई होता है कॉलेज? हाँ, पढ़ाई तो भी हो रही है। टाइम पे एग्जाम पढ़ रहा है? अभी एग्जाम का एक टेस्ट हुआ सिर्फ। अच्छा, एक टेस्ट हुआ तो टाइम पे हो जा रहा है? हाँ, हो रही है, महीना में एक टेस्ट हो रही है। और टीचर उचर आते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, टीचर आते हैं, अभी तो आ रहे हैं। कितना विकास हुआ है नालंदा? बहुत कुछ, स्टेडियम बन गया है और हॉकी मैदान बन गया है, ये सब विश्वविद्यालय खुल गया है। अच्छा ये बताइए, खाली नालंदे में हुआ है कि बिहार में हुआ? पूरा बिहार में ही बोल रहे हैं। पूरा बिहार में हुआ है? हाँ। नमस्कार, मैं ऋषि और आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरी मौजूदगी नालंदा ज़िले में है। ये वही नालंदा ज़िला है जिसे कहा जाता है जदयू का गढ़ है, नीतीश कुमार जी का गढ़ कहा जाता है। और नीतीश जी के गृह गांव कल्याण बिगहा में अभी हम मौजूद हैं। पीछे मैं थोड़ा दृश्यों में दिखा देना चाहता हूं किस तरीके से यहाँ का इस गांव का दृश्य है जहां नीतीश जी का बचपन बीता है। उससे पहले मैं थोड़ा आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार तेज खबर की टीम आप लोगों के हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है माहौल क्या है जानने के लिए। चलिए हम जानते हैं मुद्दों के ऊपर। ये जो जगह है एक कल्याण बिगहा है जो कि नीतीश जी का पैतृक गांव है। और ये जो क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये हरनौत विधानसभा क्षेत्र है जिसे कहा जाता है राजनीति का वेटिकन सिटी। इसके पीछे का क्या लॉजिक है उसको हम विस्तार से बताएंगे और कुछ हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि नीतीश जी का बचपन यहाँ कैसे बीता, राजनीति में कैसे आए, उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, किन किन कार्यों को करते हुए राजनीति का शुरुआत किए थे। तो थोड़ा सा आइए हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम थोड़ा दृश्यों को दिखा देना चाहते हैं। तो ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता है जो नीतीश कुमार जी का घर को चला जाता है। सामने आप देख रहे होंगे एक वहाँ पर बैनर लगा हुआ है, लगा रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार। तो वहाँ सामने आप बैनर देख रहे होंगे तो वही बैनर वाला नीतीश जी का घर है। और जिस जगह भी हम खड़ा हैं इसके जस्ट आप देखेंगे इधर बाईं तरफ तो यहाँ पे एक वाटिका बनाया हुआ है और इस वाटिका में कुछ स्टैचू लगाया गया है। मैं थोड़ा तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से सामने ही उनके पिताजी का यहाँ पे कविराज राम लखन सिंह जो उनके पिताजी हैं नीतीश कुमार के, उनका यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। बगल में उनकी माताजी का स्टैचू लगाया गया है, परमेश्वरी देवी जी जो हैं। तो और साथ ही उधर मैं कोने में दिखाना चाहूँगा, उधर साइड में उनकी पत्नी का स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। तो एक छोटा सा यहाँ पे वाटिका है जहाँ पे उनके पिताजी का, माताजी का और उनकी पत्नी का यहाँ पे स्टैचू लगाया गया है। और थोड़ा सा हम चलेंगे, उनके घर को दिखाएंगे कि अभी किस स्थिति में नीतीश कुमार जी का घर है। तो पूरी स्थिति को हम दिखाएंगे और नीतीश जी का जहाँ बचपन बीता है, जिन गलियों में वो पले बड़े हैं, उन गलियों को हम आज दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आगे हम उनके घर को और गलियों को दिखाते हैं। हालांकि अब वो गलियां उस स्थिति जैसा नहीं है, अभी उन गलियों को देखेंगे तो अब ढलाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया, उस बोर्ड को हम दिखाते हैं और इसको थोड़ा हम पढ़ के बताते हैं कि आखिर इस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो इस पर लिखा हुआ है 15 साल बेमिसाल, बिहार में सर्वाधिक अवधि मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त। सही बात है, बिहार में सर्वाधिक अवधि तक अगर कोई मुख्यमंत्री रहे तो नीतीश कुमार हैं और अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री वही है, नीतीश कुमार ही हैं। नीचे लिखा गया है कल्याण बिगहा के लाल आपने कर दिया कमाल, आप ही विकास पुरुष, आप ही नीतीश कुमार, आपकी सरकार आपसे सरोकार। तो यहाँ पे देखिए नीतीश जी का ये बगल में ही ये गृह हुआ उनका, ये घर सामने ये जो घर आप सामने देख रहे हैं तो ये नीतीश जी का एक घर हुआ। कल्याण बिगहा का यही वो घर है जो नीतीश कुमार जी का है। और यहाँ पे एक बैनर भी लगाया गया है, लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। देखिए नीतीश जी के घर के दीवार में एक बैनर भी यहाँ पे लगाया गया है और यही वो गलियाँ हैं जिसमें वो पले बड़े हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ है उस चीज़ को हम थोड़ा दिखाएंगे। तो नीतीश जी का घर को हम थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए वो घर है लेकिन इसमें अभी ताला लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोई रहते नहीं है। तो यहाँ पे
देखिए घर में ताला लगा हुआ है नीतीश जी के घर में। और जस्ट बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पोखर है, एक तालाब बनाया गया है जल जीवन हरियाली के द्वारा। देखिए इसमें भी पूरा पानी उनी भरा हुआ है। तो हालांकि हमने इन चीज़ों को करीबी से दिखाने का प्रयास किया है और समझने की कोशिश की है। चलिए अब लोगों से जानते हैं कि आखिर नीतीश जी का बचपन यहाँ कैसे बीता है। क्या नाम हुआ जी? कौशल कुमार नाम है मेरा। कौशल कुमार जी, आप ये इसी कल्याण बिघा के हैं? हाँ। नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कुछ बताएंगे दर्शकों के हमारे? अब उनके एज के थोड़े हैं जो मतलब बता नहीं उनके एज के नहीं, लेकिन उनके गांव के हैं तो कुछ सुने होंगे, जैसे अपने दादा से अपने पिताजी से सुने होंगे कि नीतीश कुमार जी का यहाँ बचपन कैसे बीता और राजनीति में कैसे आए। उतना नहीं जानते। उतना नहीं जानते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार यहाँ आते हैं तो मिलते उलते हैं? हाँ, साल में 3 बार आते हैं। अच्छा, साल में 3 बार आते हैं। हाँ। तो आप उनसे मिलते उलते हैं? और उतना टाइम कहाँ मिलता है, आते हैं तुरंत चले जाते हैं। अच्छा, आते हैं तुरंत चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। ये नीतीश कुमार जी का ही घर हुआ ना? हाँ नीतीश कुमार जी का हुआ जी। और एक यहाँ हुआ, एक बख्तियारपुर में हुआ। प्रॉपर घर यहीं पे है, बट जैसे रहते रहते सब वहाँ चले गए। तो प्रॉपर घर यहीं पे कल्याण बिघा में जो घर है, सबसे पुराना घर जहाँ उनका बचपन बीता, माता पिताजी यहीं पे रहते थे। हाँ, यहीं पे रहते थे। और बताइए कल्याण बिघा में कितना विकास हुआ है? विकास आप लोग देख ही रहे हैं कल्याण में। तो देख ही रहे हैं हम लोग, तो खुद कैमरे की नज़र से भी दिखाएंगे कि क्या हुआ है। आप लोगों के नज़रिए से हम जानने का प्रयास हम लोग की नज़र से ऐसा लगता है कि बिहार में ऐसा कोई गाँव है ही नहीं कल्याण बिघा जैसा। हाँ, मतलब बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है कल्याण बिघा जैसा। हाँ। अच्छा, यहाँ क्या 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 चीज़ें हैं, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। यहाँ पे इंडोर सिटिंग रेंज है जो इंडिया लेवल पे 2nd नंबर पे आता है। रेफर अस्पताल हो गया, ITI है। ITI कॉलेज है। हाँ, ITI कॉलेज है। थाना हो गया। थाना हो गया। बैंक भी होगा। बैंक है। कौन सा बैंक है? SBI है। SBI बैंक है। हाँ। तो मतलब एक ही गांव के अंदर सारी चीज़ों का व्यवस्था है। हाँ, सारी कहीं चीज़। जाने का आवश्यकता नहीं नहीं, है। हम सब गांव वाले को कहीं जाने का नहीं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक यहीं पे आते हैं। मतलब कि आसपास से 50 सर्विस यहीं पे है। यहीं पे है। हाँ। अच्छा, तो नीतीश जी से आप लोग पूरे खुश हैं एकदम? हाँ, हम सब गांव के हैं तो खुश तो रहेंगे ही। अच्छा, लगले में चुनाव भी है तो इस बार क्या लग रहा है, कल्याण बिघा का माहौल क्या है? देखिए, सबका बात तो अलग है, बट हम तो बोलते हैं कि हम सब नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। हाँ, अब वो किसी का पार्टी से रहे। हो भी सकता है जिस गांव को इतना डेवलप किए हो, भला उनको छोड़कर कोई कहाँ जा हाँ, सकता है? नहीं। है ना? हाँ, उनको छोड़। तो चलिए हम थोड़ा और दृश्यों को दिखाएंगे, थोड़ा गांव के हम घरों को दिखाएंगे कि इस गांव के घरों का दृश्य अभी वर्तमान में कैसा है। 2025 चल रहा है तो 2025 में कल्याण बिघा कितना बदल चुका है उस दृश्य को हम दिखाएंगे। और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे तो उनसे हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि उनका जीवन, बचपन का जीवन यहाँ कैसे बीता है। यहाँ पे देखिए चाचा लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो चलिए इनसे हम थोड़ी बातें करने का प्रयास करते हैं काम करते हुए भी। क्या नाम हुआ चाचा? श्रवण प्रसाद। तब कल्याण बिघा में कितना विकास हुआ है? अरे रोड पर घूम रहे हैं तो देखे ना रहे कि सभी कोई घूम रहा है कि है वो हम ही घूम रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश जी का जर्नी कैसा रहा है? आप तो लगता है कि उन्हीं के उम्र के लग रहे हैं, तो उनका नहीं यहाँ कभी हम लोग देखबे नहीं किए हैं तब। अच्छा, यहाँ कभी देखे नहीं है। बचपन उनका सब बख्तियारपुर गुजरा ना। अच्छा, बचपन है वो बख्तियारपुर में उनका गुजरा है। अच्छा, तो क्या लगता है नज़दीके में चुनाव है तो इस बार क्या माहौल है इधर? अरे हम लोग तो वोट देंगे उन्हीं का भाई, अब चुनाव का परिणाम क्या होगा जो तो सब। अच्छा, चाचा नीतीश जी जैसे कि राजनीति का शुरुआत उनका यहीं से हुआ था या फिर बख्तियारपुर से हुआ था? पहला चुनाव तो यहीं से लड़वे की यहीं तब। यहीं से कौन सा चुनाव लड़े थे पहला चुनाव? इसवी तो हम लोग को याद नहीं है। मतलब किस चीज़ का चुनाव लड़े थे? मुखिया का, विधायक का? ना, विधायक का चुनाव लड़े थे। तो आइए कुछ और चाचा हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ चाचा? हमारा राकेश कुमार नाम हो। चलिए, तब कल्याण बिघा में कितना विकास हुआ है? विकास तो आपके सामने देख रहे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 10+2 ITI कॉलेज है, शूटिंग रेंज है, थाना है, रेफरल हॉस्पिटल है और SBI बैंक है। रोड देख रहे हैं, बिजली भी है, पावर सब स्टेशन है, सब व्यवस्था है। अच्छा, हम थोड़ा सा उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नीतीश जी का जैसे कि बचपन यहाँ कैसे बीता, राजनीति का उन्होंने सफ़र का शुरुआत कैसे किया? बचपन तो हम लोग नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग तो बुजुर्ग आदमी ने बताएंगे, हम लोग के कोई अच्छा, राजनीति के सफ़र का शुरुआत उन्होंने कैसे किया?
राजनीतिक तो किल्थिनल यहीं से किए थे वो। यहीं से शुरुआत की है। हाँ 84 में वो जीते थे, सब पूर्वज लोग कहते हैं। 84 में यहाँ से विधानसभा के चुनाव जीते थे। 84 से रेगुलर हैं, उसके बाद लोकसभा बाढ़ से जीते, उसके बाद रेगुलर से है। 84 से रेगुलर थे। अभी बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में जाने जाते हैं मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले नीतीश कुमार जी। तो मतलब आप लोगों को कैसा लगता है कि आपके गांव के कोई गांव के हैं, गांव के को जिस समूचे बिहार में इतना विकास किए हैं, हम लोग के गांव के, तब कहना क्या है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ तो विपक्ष के नेता ये भी कहते हैं कि नीतीश जी को अब जैसे कि अब छोड़ देना चाहिए गद्दी। तब विपक्ष के कहना फर्ज न है, अब नहीं कैसे कहेंगे भाई। लेकिन आम जनता को, माने आम जनता का तो फायदा न है, जो कि 2005 से पहले था एकदम जंगल राज। जानते हैं कि ऐसे आप लोग भी नहीं आ सकते थे, लेकिन 2005 के बाद ऐसा है कि रात के 12 बजे आदमी आ जा सकता है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या लग रहा है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? 25 से 30 फिर तो नीतीश कुमार है। सगरों तो देखिए हवा वही चल रहा है। 25 से 30 फिर से नीतीश जी। हाँ इतना कामें किए हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। बताइए कि लगले में चुनाव है, लेकिन विपक्ष लोग बोल रहे हैं कि अब नीतीश जी थोड़ा बुजुर्ग हो चले हैं, तो उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। कल्याण विभाग के लोग क्या सोच रहे हैं? तो कल्याण विभाग के लिए हित में तो फायदा है ना, ये रहेंगे तो फायदा ही फायदा। अच्छा अच्छा। और विपक्ष का बोलना तो काम ही है। तो बोलबे करे। इस बार बोले या पिछला बार बोले, उसका तो हक बनता है बोलना ही बोलना। कल्याण विभाग में हर चीज परिपूर्ण है। हाँ हाँ नीतीश जी हर चीज यहाँ दे दिए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, विपक्ष आरोप लगाए रहते हैं कि अफसरशाही हो गया नीतीश जी के कार्यकाल में। अरे अफसरशाही तो मतलब कि हल्का फल्का वो तो चलता ही रहता है, वो सब हल्का फल्का चलते रहता है। हाँ हाँ। अच्छा, इस बार क्या लगता है कल्याण विभाग के लोगों को कि इस बार किनकी सत्ता आएगी? इस बार तो नीतीश कुमार का ही आएगा। फिर 25 से 30 नीतीश हाँ हाँ। फिर से रिपीट हो। और हम लोग भी उन्हीं का वोट देंगे। हाँ हाँ। चलिए, एक और चाचा आ गए, इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या नाम हुआ? रविंद्र प्रसाद। इसी गांव के हैं? क्या माहौल है इस गांव का अभी? माहौल तो चकाचक है। चकाचक है एकदम। ये है। नीतीश जी चकाचक बना दिए हैं। अच्छा, नीतीश जी के बारे में कुछ जानते हैं? उनके बचपन के बारे में, उनके राजनीतिक सफर उफर के बारे में? नहीं जानते, बाहर रहते हैं तो हम क्या जानेंगे। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? हम नहीं बाहर अच्छा, रहते। नीतीश जी अब पहले तो यहीं रहते होंगे ना? पहले यहीं रहते होंगे ना? बचपन में भी नहीं रहते थे, पढ़ते थे, बख्तियारपुर से पढ़े कि कहाँ से पढ़े, वो सब बख्तियारपुर जानकारी हम लोग का नहीं। यहाँ आते जाते रहते हैं। और क्या लगता है कि इस बार कौन सीएम बनने जा रहे हैं? हाँ? चुनाव है ये नजदीक। सब तो जीतने पर ना पता लगेगा। तो कल्याण विभाग के लोग क्या चाह रहे हैं कि इस बार कौन बने? हम लोग तो गांव के हैं, तो गांव में के नहीं जानेंगे। नीतीश कुमार ही बने? बिल्कुल जानेंगे गांव के। अच्छा, यहाँ स्कूलों में पढ़ाई वढ़ाई होता है? सब चीज़ हो रहा है, पढ़ाई हो ये रहा है, हॉस्पिटलों में इलाज उलाज सब होता है। सब? हाँ। सब यहाँ एकदम चकाचक है। शूटिंग रेंज भी चल रहा है, निशानेबाज। राइफल शूटिंग रेंज है। हाँ। क्या चाचा? क्या चाचा? पढ़ाई कहीं नहीं होता। अच्छा, पढ़ाई नहीं हो रहा है? सरकारी स्कूल में बावन के गांव में होता है, हाँ। कुर्मी के गांव में ना। तो बताइए, कहते हैं बावन के गांव में, कुर्मी के गांव में, तो ऐसे कैसे? पढ़ाई तो हम बताते हैं, सामान्य है। गांव में देखे हैं कि पुलिस रहे चाहे कुछ हो रहे, सब एकदम गार्डिंग बढ़िया ढंग से लेता है। फिर कुर्मी के लूरे नहीं है। मतलब कि थोड़ा सा शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। शिक्षा के मामले में या हॉस्पिटल के मामले में उतना उसन बात नहीं है। हम लोग को दवाई देह में सेट नहीं करता हॉस्पिटल के। आइए जाओ दुकान बेच देते हैं, नमो जी काम करता है। काम बता में लोग कहता है कि वो पावर कम रहता है, हो सकता है कम रहे। थोड़ा सा और दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हॉस्पिटल का तो उतना हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में तो हम लोग को लड़का मित्र स्कूल में पढ़ने नहीं जाता, नाम लिखावल है, ऐसी मोबाइल से पास हो रहा है। अच्छा, मोबाइल ऑनलाइन पढ़कर? हाँ, उसी से घर में है, कोई पढ़ाने वाला भी नहीं, अपने मर्जी से पास। हाँ, मतलब टावर उवर बढ़िया पकड़ता है? टावर तो इजी पर है, तो टावर तो पकड़ना। हाँ, टावर तो गाँव में लगा हुआ है, तो टावर का तो कमी नहीं रहता है। टावर की कमी किसे रहेगा? 12 बजे 2 बजे रात में लाइन कट जाएगा तो तुरंत जनरेटर बड़का का लेके आवेगा। चाहे बरसा पड़े चाहे कुछ हो पड़े, लेकिन चालू होना चाहिए। तुरंत चालू हो जाएगा, कोई देरी उरी न लगेगा। नीतीश जी के मतलब कि इस गांव के मुख्यमंत्री हैं तो ये फायदा है। और बात है कि
बचपन के कहानी पूछ रहे थे, हम लोग कहाँ से बताएंगे, उराबे नहीं करते थे। ई लाइन में आए जब से कहानी हम बता सकते हैं। राजनीति में आए तब आए हैं जन्म विधायक से पहले से बता सकते हैं। विधायक मतलब कि इसी क्षेत्र से? हाँ, विधायक बनने से पहले से संघे सुताते थे। हाँ, नहीं विश्वास कीजिएगा, हम लोग गांव के आदमी चाउर हुआ, दाल हुआ, 2 रुपया 5 रुपया चंदा करके हम लोग अथी गाड़ी कर करके जहाँ बुलाते थे वहाँ हम लोग जाते थे। मतलब चंदा कर करके, पैसा कर करके उस समय शुरुआत? उस समय 10 रुपया कोई देते थे ना तो बहुत देते थे। हाँ। 2 रुपया तक के चंदा लिए हैं। अच्छा, तो उस समय कहा जाता था कि जैसे लालू जी का राज चल रहा था तो कहा जाता था जंगल राज था, तो काफ़ी मुश्किल होता था चुनाव पर जाए। इनको राज में तो सब ठीक नज़र में आ रहा है। हम अपना गांव के प्रति नहीं देखते, तमाम के बारे में बताए कि सगरों करीब करीब फायदे है। अब सब ये संजोग कोई ऐसा गांव होगा कि वहाँ फायदा नहीं होगा, अब ठीक लेकिन ठाक हर गांव में लाइन है, पानी है, रोड है, तो आओ का ही चाहिए आम पब्लिक के। कुछ दृश्यों को हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर कल्याण बिघा में नीतीश जी ने आखिर क्या क्या दिया है। तो सामने आप देख सकते हैं ये ITI कॉलेज है जो कि इसी कल्याण बिघा गांव में है, और यहाँ पे कुछ बच्चे भी हैं जो कि इस कॉलेज में पढ़ते हैं। इसी में पढ़ते हैं? इसी क्या नाम हुआ? मेरा निवास कुमार नाम है। कहाँ, यही गाँव है घर? नहीं, मेरा घर राजगीर सिलाव। अच्छा, राजगीर सिलाव से यहाँ पढ़ने आते हैं? हाँ, पढ़ने आते हैं। तो पढ़ाई वढ़ाई होता है कॉलेज? हाँ, पढ़ाई तो भी हो रही है। हो रही है। हाँ। टाइम पे एग्जाम पढ़ रहा है? अभी एग्जाम का एक टेस्ट हुआ सिर्फ। अच्छा, एक टेस्ट हुआ है तो टाइम पे हो जा रहा है हाँ, ना? हो रही है, महीना में एक टेस्ट हो रही है। और टीचर उचर आते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, टीचर आते हैं, अभी तो आ रहे हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं। हाँ। और आप लोग भी इसी में पढ़ते हैं? यस सर, क्या नाम हुआ? प्रिंस राज। अच्छा, प्रिंस राज। कैसा मतलब कि कॉलेज का अंदर का माहौल है? ठीक है सर, क्लास वगैरह, बेंच वगैरह सब सब सही है। सब सही है? हाँ, सब पढ़ाई वढ़ाई होता है? जी सर। सेमेस्टर का एग्जाम सब यस सर, टाइमली होता है? टेस्ट हो रहा है। अच्छा, अभी टेस्ट हो रहा है? जी सर। सब टीचर वगैरह आते हैं? यस सर। अच्छा, और बताओ कि इस गांव में घूमे हो कल्याण बिघा में? नहीं सर, नहीं गए। दूसरे गांव से आ रहे हैं? हाँ, बिहार शरीफ अस्थामा से आते हैं। अच्छा, बिहार से मतलब कि अलग अलग लोग यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, तो ये इस नालंदा जिला में यही एक है? एक ये है और हिलसा में भी पड़ता है। अच्छा, एक हिलसा में? हाँ, और एक सर मेरा में भी पड़ता है। हम एक लोग को सर- यहीं दिया गया तो यहीं मतलब मिला लिए। ये तो सरकारी है ना? यस सर। तो सरकारी ITI कॉलेज है और यहाँ के कुछ बच्चे थे। आप लोग कुछ बताएंगे नीतीश जी के बारे में? बताएंगे? क्या नाम हुआ? हम खुद गनौरी राम नाम हुआ। हाँ, गनौरी राम। जानते हैं नीतीश जी को? हाँ, जानवे करते हैं। कैसे बचपन में उनको देखे हो क्या है? बचपन में तो हमसे बहुत बड़ा है, तो बचपन में क्या अच्छा, देखेंगे। बड़ा है? हाँ। और तो इस बार माहौल क्या, नीतीश जी को फिर मुख्यमंत्री बनाइएगा कि किन्हीं और को? हम लोग तो नीतीश जी को बनाएंगे। किनको? नीतीश जी को? हाँ जी। चलिए, नीतीश जी को बनाएंगे कल्याण बिघा के लोग। और यहाँ पे काफी सारे युवा हैं, क्या हाल है बताइए? आप सब हल्ला कर रहे न्यूज हैं। है भाई साहब। बिहार तेज खबर है। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। पूछना ये चाह रहे हैं कि सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार रहे हैं बिहार में, कितना विकास हुआ है उनके कार्यकाल में? बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ। बिहार में, बहुत कुछ किए हैं वो। अच्छा, बहुत कुछ किए हैं। तो इस बार फिर चुनाव है नजदीके में, तो इस बार अब किन्हें देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। तो विपक्ष तो बोल रहे हैं कि वो अब बुजुर्ग हो चले हैं। बुजुर्ग हो चुके हैं, अब जो अच्छा रहेगा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे ना। अच्छा, तो नीतीश कुमार फिर से आने वाले हैं। हाँ। कितना विकास हुआ है नालंदा में? बहुत कुछ, स्टेडियम बन गया है और हॉकी मैदान बन गया है, ये सब विश्वविद्यालय खुल गया है। अच्छा, ये बताइए खाली नालंदे में हुआ है कि बिहार में हुआ है? पूरा बिहार में ही बोल रहे हैं। पूरा बिहार में हुआ है? हाँ, तो विपक्ष तो बोलते हैं कि नीतीश जी के लिए तो खाली नालंदे और राजगीर है। मेरे ओर से जितना भी जानकारी था हम दे दिए हैं आपको। हम देखिए, विपक्ष को तो इस बार कौन आ रहे हैं एक और बताइए आप लोग सब मिलकर? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। चलिए, तो देखिए यहाँ कल्याण बिघा के नालंदा के युवा ने जयकारा लगा दिया है कि इस बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं 25 से 30 नीतीश कुमार जी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।